हाय, मैं हूं ऋषभ कक्कड़ और आप देख रहे हैं एटॉमिक स्टडी सेंटर। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अपने एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक टॉपिक की। तो गाइस, आपको इस टॉपिक को प्रॉपर समझने के लिए सबसे पहले सारे के सारे प्रोसेसेस याद होने चाहिए। जिसको सारे के सारे प्रोसेस याद नहीं है एनसीईआरटी में गिवन अच्छे से, वो पहले मेरे दूसरे वीडियोस देखे जो इससे पहले मैं बना चुका हूं। यानी कि आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके उन सारे के सारे प्रोसेसेस का लिंक्स चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये मानते हुए कि आप लोगों को सारे प्रोसेस आते हैं, तो क्लियरली सबसे पहला टॉपिक है मेरा आज की वीडियो का एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। और एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक क्या होता है? बेसिकली मेरे पास मान लीजिए एक धरती का टुकड़ा है, उस धरती के टुकड़े को आप लोग बोलते हैं मिनरल। अभी उस धरती के टुकड़े के अंदर जहां पे जिंक ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा और अगर उसमें से जिंक निकालना इकोनॉमिकल भी होगा तो उसको मैं कह दूंगा कि वो मिनरल आपका ओर है। वो मिनरल आपका ओर है। बेसिकली वो जो धरती का टुकड़ा है जहां पे जिंक ज्यादा है वही आपका ओर कहलाता है। अभी उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं जिंक के साथ साथ, तो मेरे को वो इंप्योरिटीज को साफ करना है। और उस साफ करने के लिए कितने प्रोसेस में लगाता हूं पहले कई बार बता चुका हूं, बट कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर दोबारा से एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में देना चाहूंगा प्रोसेस का। तो सबसे पहले प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि मैं जिंक किस किस ओर के अंदर से बेसिकली निकालूंगा। मैंने यहाँ पे 5 तरीके के ओर्स आपके लिए लिख रखे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनकी फोटो देख के इनका नाम याद आ जाए तो क्या पता आपको 4 नंबर मुफ्त के मिल जाएं। बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, इससे बस हमको प्रोसेस याद करने की देरी होती है। कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर है, ऑब्वियस ही बात है, कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा ना। फ्री के नंबर कैसे मिलेंगे? नहीं मिलते फ्री के नंबर बाबा कहीं भी। तो चलो सबसे पहले ओर्स, मैं यहाँ पे 2 टाइप के ओर्स कंसीडर करूंगा। सबसे पहले मैं लूंगा यहाँ पे ZnS। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा ZnS एंड देन साथ में मैं लूंगा कैलेमाइट। तो मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके के ओर्स के अंदर से एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना सिखाऊंगा। 2 तरीके के ओर्स में से एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना सिखाऊंगा और आप लोग इसका प्रोसेस देख सकते हो। काफी ज्यादा आसान तरीके से मैंने इसको बना रखा है। चलिए देखिए, नीचे देखिए प्रोसेस के अंदर देखिए। सबसे पहले आप लोगों को करना यूं है कि पाउडर करना है, इस ओर को पाउडर फॉर्म में करना है। पाउडर फॉर्म में करने के बाद हमको इसको कॉन्सेंट्रेट करना होगा, यानी कि इसमें से मोटी मोटी इंप्योरिटी साफ करनी पड़ेंगी। और मोटी मोटी इंप्योरिटी साफ करने के लिए जो टेक्निक लगाई है उसका एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी देर में करने वाला हूं। क्लियरली मोटी मोटी इंप्योरिटीज जब साफ हो गई हैं तो मेरे पास जो और बचा है कंसेंट्रेटेड, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ जिंक उसके अंदर है, उसके अंदर टेक्निक लगानी है रोस्टिंग की, जिससे मुझे मिलेगा मेरा ऑक्साइड। यानी कि मेरे को कंसेंट्रेटेड ओर से कोई टेक्निक लगा के जिंक ऑक्साइड बनाना है। आपको याद है ना ऑक्साइड क्यों बनाया था? क्योंकि उसकी रिडक्शन काफी आसान होती है। क्लियरली ऑक्साइड के बाद मेरे को इसको ऑक्साइड को हटाना है, यानी कि इसकी रिडक्शन करनी है। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन हटाना है। ऑक्सीजन हटा के मुझे यहाँ पे 99% प्योर जिंक मिलेगा। 99% प्योर से मुझे कोई शांति थोड़ी होती है, मुझे तो 100% प्योर चाहिए। 100% प्योर करने के लिए अगेन मैंने 2 तरीके अप्लाई कर रखे हैं, यानी कि मोटे मोटे 4 प्रोसेस हैं जिसकी डिटेल हमको थोड़ी थोड़ी देखनी है। और मैं कंप्लीट डिटेल बिल्कुल भी नहीं दे सकता इस वीडियो के अंदर क्योंकि मैं पहले काफी ज्यादा समझा चुका हूं, बट मैं हिंट आपको अच्छे खासे देने वाला हूं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये 4 प्रोसेस आपके लिए ये रहे सामने। चलिए देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं पाउडर। पाउडर करने के लिए तो आप लोग को याद है हम लोग किसी भी मिल के अंदर डाल सकते हैं, किसी भी ग्राइंडर मान लीजिए, बड़े लेवल का आप ग्राइंडर मान लीजिए, इंडस्ट्रीज में बड़े लेवल का ग्राइंडर होता है, मैं ग्राइंड कर दूंगा, मेरे पास पाउडर बन गया है। पाउडर के अंदर फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक, बच्चों अगर आपको याद हो फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक, तो क्लियरली हम लोगों ने अगेन यहां पर एक मोटर लगाई थी, एक सॉल्यूशन लिया था, इसमें कलेक्टर्स और पाइन ऑयल डाले थे। यहां पे होगा क्या, जब मैं इस मोटर को चलाऊंगा, जब मैं इस फैन को चलाऊंगा तो क्लियरली मेरे ZnS जो है वो फ्रॉथ की फॉर्म में ऊपर कलेक्ट हो जा रहे थे, फ्रॉथ की फॉर्म में यानी कि झाग की फॉर्म में ऊपर कलेक्ट हो जा रहे थे। मैं अगेन इस झाग को सेपरेट करके अलग कंटेनर में निकाल रहा था और झाग को सनलाइट की फॉर्म में मैं क्या कर रहा था, सुखा दे रहा था और वहां से अपना कंसंट्रेटेड और निकाल रहा
था। तो क्लियरली ये नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर मैं फ्रॉथ बनाता हूं, झाग बनाता हूं, झाग को अलग कर लेता हूं और झाग को अलग करने के बाद उसको सनलाइट की प्रेजेंस में मैं हीट अप करके सुखा लेता हूं। तो मेरा पहला प्रोसेस कंसंट्रेटेड ओर मेरे को मिल चुका है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद मुझे उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। एक टेक्निक पढ़ाई थी रोस्टिंग। रोस्टिंग के अंदर हम लोग बच्चा क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। किसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। और ध्यान से देखिए, इसकी अगर मैं आप लोग को रिएक्शन बताऊं, इसकी अगर मैं रिएक्शन बताऊं रोस्टिंग की, तो आप लोग देख सकते हैं कि जिंक सल्फाइड, और ये भी याद रख सकते हैं कि सल्फाइड्स के लिए ही रोस्टिंग टेक्निक यूज करी थी। अगर कार्बोनेट होता तो मैं कैल्सिनेशन यूज करता था। दो टेक्निक पढ़ाई थी, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, देखना मत भूलिएगा। तो मैं आप लोग को रोस्टिंग बता रहा हूं। रोस्टिंग होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। तो यहां से मेरे पास जिंक ऑक्साइड मिल गया और साथ में SO2 गैस बाहर बन गई। अभी यहां से जो SO2 गैस बाहर बनती है, ये इंडस्ट्रीज के अंदर H2SO4 बनाने के काम आती है। ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ये जो रिएक्शन है वो बेसिकली किसकी है? ये रिएक्शन है रोस्टिंग की। और आप लोग इसको NCERT में आप लोग को मिल जाएगी, वरना यहां से आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहां से बेसिक फंडा क्या किया, ऑक्साइड बनाया। ऑक्साइड आप लोगों ने एक बार बना दिया है, ऑक्साइड ये बना दिया है। यहां से देखिए रोस्टेड मास मेरे पास जिंक ऑक्साइड मेरे को मिल चुका है। जिंक ऑक्साइड के बाद मैं क्या करूंगा बच्चा, मैं जिंक ऑक्साइड से जिंक बनाना चाहता हूं, तो मेरे को बेसिकली ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन हटाने के लिए मैं उसको रिड्यूस कर दूंगा कोक से, कार्बन से। किससे रिड्यूस कर दूंगा मैं? कोक से, यानी कि जिंक ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद पाउडर्ड कोक। आप लोग यहां पे लिख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद पाउडर्ड कोक। और उसको हीट करूंगा बच्चों में 673 केल्विन टेम्परेचर के अंदर। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे प्रोसेस का नाम हो जाता है बेल्जियन प्रोसेस। क्या नाम हो जाता है? बेल्जियन प्रोसेस। और इसके बाद मुझे ऑक्सीजन हट जाता है। ऑक्सीजन हटना मतलब रिड्यूस होना। जिंक मिलता है जो कि है मेरा 99% प्योर फॉर्म के अंदर। और इसी को मैं स्पेल्टर भी कहता हूं, क्योंकि जिंक मेरे पास जो कमर्शियली यूज होता है उसके स्लैब्स बनाए जाते हैं, स्लैब्स में कन्वर्ट किया जाता है उसको, और उसी को मैं कहता हूं स्पेल्टर। यानी कि आप लोग जिंक की ईंटें बना रहे हैं। स्लैब का मतलब हो गया बच्चों हिंदी में ईंटें बना रहे हैं, उसी को मैं स्पेल्टर कहता हूं, और कुछ नहीं है। स्पेल्टर जिंक ही है। अभी मेरे पास जिंक मिल गया, बट दैट इज 99% प्योर। मुझे कितना परसेंट चाहिए प्योर यार? मुझे 99.99 चाहिए परसेंट। उसके लिए मुझे फर्दर टेक्निक लगानी पड़ेगी, और मैंने टेक्निक का यूज किया। दैट टेक्निक इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। बट गाइज मैं आप लोग को यहाँ पे रिडक्शन की रिएक्शन अगर बोलूं तो रिएक्शन में लिख देता हूं, कहीं बच्चे बोलें सर आपने तो रिडक्शन करके दिखाई नहीं कार्बन के साथ। बच्चों में थोड़ा सा बैक जाऊंगा और आप लोगों के लिए रिडक्शन की रिएक्शन लिख दूंगा। ये क्लियरली आप लोग इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग भी कह सकते हैं, और ये मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं स्मेल्टिंग किस तरीके से होती है। बेसिकली ऑक्साइड का रिडक्शन कर दिया यूजिंग कार्बन। आप लोग इसको एलिंगम डायग्राम से भी समझ सकते हैं, अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दिया होगा। तो ये रिएक्शन हो गई आप लोगों की रिडक्शन विद कार्बन, ये रिएक्शन हो गई आप लोगों की रोस्टिंग। दो रिएक्शंस कवर हो रही थी, दो रिएक्शंस मैंने कवर कर दी है। इसके बाद हम लोग जिंक बना चुके हैं। जिंक से मेरे को जाना है 99% प्योर जिंक पर। तो मैं क्या करूंगा, डिस्टिलेशन का प्रोसेस अगर मैं आप लोगों को समझाऊं बच्चा, तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या होता है, आप लोग मान लीजिए कि यहां पे आप लोगों ने जिंक ले रखा है और इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट है। जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, और इंप्योरिटीज का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है। यानी कि अगर मैं नीचे से हीट करूंगा तो जिंक मेरा वेपराइज हो जाएगा, और क्लियरली मैं उसको किसी दूसरे कंटेनर के अंदर निकाल सकता हूं, और यहां से मेरे पास वेपर कलेक्ट होंगे। या फिर आप लोग क्या कीजिए, यहां से कूलिंग के लिए आप लोग क्या लगा दीजिए, पाइप लगा दीजिए। यहां से पानी डालिए, यहां से पानी निकालते रहिए। तो ये जो वेपर्स होंगे यहां से ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। यहां से ये मेल्ट होके जिंक यहां पे अलग से कलेक्ट हो जाएगा, मेल्ट होके जिंक
लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे अलग से कलेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से आप लोग जिंक को वाया डिस्टिलेशन अलग कर सकते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस सबको मालूम है क्या होता है। क्लियरली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की अगर मैं बात करूंगा, मैं यहाँ पे दो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। नंबर 1 इज थर्मल रिफाइनिंग एंड नंबर 2 इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के अंदर आप लोगों को बच्चों याद होगा कि मैंने इलेक्ट्रोलिसिस एक टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर। तो यहां से मेरे को कुछ भी नहीं करना है, एनोड और कैथोड लेना है। एनोड पे याद रखना होता है कि इम्प्योर जिंक लेना है, कैथोड पे मेरे को प्योर जिंक लेना है। इसको एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है, बैटरी लगानी है। बैटरी लगा करके ये जो इम्प्योर होगा ये इस पे जमा होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लोगों का प्योर पूरा इकट्ठा हो जाएगा और आप लोग इसको अलग से कर लेंगे। अभी पूरा प्रोसेस नहीं समझाऊंगा, ये सिर्फ हिंट के लिए थोड़ी सी बात बताई है कि इस टाइप के प्रोसेस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोग इस चीज को चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आने लगेगा। तो क्लियरली मैंने यहां से जिंक ब्लेंड को 99% प्योर जिंक में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए आइए, क्या हम कोई दूसरे ओर के साथ काम करेंगे? बिल्कुल, ZnCO3 के साथ हम लोग इसके अंदर काम करेंगे। अगेन आप लोगों को इसके ओर का पाउडर बनाना है, उसको कंसेंट्रेट करना है। कंसेंट्रेट करने के इसके अंदर आप लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर बेसिकली जो इम्प्योरिटीज होंगी वो लाइटर होंगी और ये जो ओर है वो हार्ड होगा। तो आप लोग जब पानी चलाएंगे तो पानी के साथ साथ लाइटर पार्टिकल्स धुल जाएंगे या आगे बह जाएंगे और हैवी वाले पीछे रह जाएंगे, तो पीछे को कलेक्ट कर लेंगे। दैट टेक्निक इज कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो क्लियरली आप लोग ये मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे कंसेंट्रेटेड और इकट्ठा कर लिया है। अगेन आपको याद दिला दूं रोस्टिंग होती थी सल्फाइड की, एनसीईआरटी में चेक करना, और कैल्सिनेशन होती थी कार्बोनेट की। और कार्बोनेट की जब कैल्सिनेशन होती थी तो CO2 बाहर निकलता था। अगर मैं कैल्सिनेशन की रिएक्शन लिखना चाहूं तो कुछ भी नहीं करना, ZnCO3 को हीट कर देना है और मिलेगा ZnO + CO2। यहां से ये रिएक्शन होगी कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में फर्क क्या था सर? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में ये फर्क था कि कैल्सिनेशन विदाउट प्रेजेंस ऑफ O2 होती है, O2 की प्रेजेंस नहीं होती, जबकि रोस्टिंग के अंदर O2 की प्रेजेंस में मैं हीट करता हूं। बस इतना ही जानना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। और आप लोग क्या बना लेंगे? ऑक्साइड बना लेंगे। अगेन ऑक्साइड बना लिया, फिर स्टेप वही है, रिडक्शन विद कार्बन करना है। रिडक्शन विद कार्बन करके 99% प्योर मिल जाएगा। उसके बाद अगेन स्टेप वही के वही है यार, थर्मल रिफाइनिंग कर दो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर दो, डिस्टिलेशन का प्रोसेस लगा लो, यानी कि आप लोग प्योर जिंक के लिए लास्ट के 2 स्टेप कॉमन है। पहले जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद उसमें उसको फर्दर प्योर करने के लिए स्टेप्स लगाएंगे, यानी कि ये लास्ट के 2 प्रोसेस कॉमन रहने वाले हैं, ऊपर के थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। आई होप वीडियो बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हो सके तो एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा वीडियो के एंड में। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।